दुनिया की सबसे भीषण जंग ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है और इस जंग की वजह से सबसे बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है ईरान। सोचिए, आपके दो बेहद करीबी दोस्त आपस में बुरी तरह भिड़ गए हों, दोनों के बीच भीषण युद्ध के हालात हों और आप दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते। आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, तो आपकी स्थिति कैसी होगी? कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त इराक का है। इराक की दुविधा को अच्छे से समझने के लिए पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में करबला और नजफ में अयातुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा है और दूसरी तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। अब बताइए, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा जिस मुल्क के पवित्र करबला शहर और नजफ ले जाया गया, उस मुल्क का प्रधानमंत्री एक हफ्ते में ही अमेरिका पहुंच गया, ट्रंप से मिला है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और इराक के पीएम की मुलाकात इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुलाकात में मिडिल ईस्ट का पूरा जियोपॉलिटिकल समीकरण बदलने की गहरी और रणनीतिक कूटनीति भी हो सकती है कि ईरान पर इराक की निर्भरता कम हो जाए। इराक पर अपना मजबूत पकड़ बनाकर अमेरिका ईरान के बिल्कुल पड़ोस से उस पर नियंत्रण और निगरानी रख सके। लेकिन अभी हम इराक की उस दुविधा की ही सिर्फ बात करेंगे जो ईरान और अमेरिका के बीच भीषण दुश्मनी से पैदा हुई है। इराक का हाल ये है, ये ईरान और अमेरिका का दोस्त भी है और दोनों की लड़ाई का मैदान भी। एक तरफ ईरान, जिससे इराक को गैस और बिजली मिलती है, लाखों शिया तीर्थयात्री आते हैं, अरबों डॉलर का व्यापार होता है और ईरान समर्थित शिया मिलिशिया देश की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने आईसिस के खिलाफ इराक की मदद की, आज भी सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी और सुरक्षा सहयोग देता है। इतना ही नहीं, इराक के तेल से होने वाली कमाई का बड़ा वित्तीय सिस्टम भी अमेरिकी नियंत्रण से जुड़ा है। यानी ईरान नाराज हुआ तो इराक में बिजली संकट और अमेरिका नाराज हुआ तो इराक को डॉलर का संकट, क्योंकि इराक का सारा तेल का पैसा न्यूयॉर्क के बैंक में जमा होता है और यहीं से शुरू होती है इराक की सबसे बड़ी मजबूरी। जब भी अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं, इराक उनकी प्रॉक्सी वार का मैदान बन जाता है। ईरान समर्थित गुट इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते हैं। जवाब में अमेरिका इराक की धरती पर एयर स्ट्राइक करता है और इराक की सरकार सिर्फ विरोध दर्ज कराती रह जाती है। मामला यहीं खत्म नहीं होता, देश के अंदर भी गहरी खींचतान है। शिया दल चाहते हैं कि अमेरिकी सेना चली जाए, जबकि सुन्नी और कुर्द नेताओं का मानना है कि अगर अमेरिका गया तो ईरान का प्रभाव और बढ़ जाएगा और आईसिस फिर मजबूत हो सकता है। यानी बाहर दो महाशक्तियों का दबाव और अंदर अपनी ही राजनीति का संघर्ष। इसलिए इराक आज एक बेहद मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या इराक कभी अमेरिका और ईरान के बीच इस भू राजनीतिक जाल से बाहर निकल पाएगा या हमेशा दोनों देशों के बीच फंसा रहेगा? और क्या इराक की दुविधा में भारत के दुविधा की भी झलक आपको मिलती है कि ईरान से पुरानी दोस्ती निभाए या अमेरिका से दोस्ती को बचाए?